आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको शेख चिल्ली की बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। हमारे शेख चिल्ली एक गांव में रहते थे, पर उनको बड़ी ही गप्पे हाँकने का शौक़ था। वो कुछ कुछ सोचते रहते थे और सुनाते रहते थे। बच्चों ने एक दिन कहा, शेख चिल्ली भाई कोई बहुत अच्छी कहानी सुनाइए। तो शेख चिल्ली भाई ने कहा, ठीक है बैठो सब लोग। और शेख चिल्ली भाई बैठ गए और उन्होंने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि एक दिन मेरा मन बहुत घबरा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम समुद्र के किनारे घूम आए। और हम समुद्र के किनारे चले गए और वहाँ पर बड़े आराम से बैठ गए। जैसे ही बैठे तो हमारे आजू बाजू बहुत सारी मछलियाँ आ गईं। मछलियों का कलर आकार अलग अलग था। सारी ही मछलियाँ मुझे देखकर बड़ी खुश हो रही थीं। समुद्र में ऊपर नीचे हो रही थीं और मेरे पास आना चाहती थीं। तभी मैंने देखा कि एक सुनहरी कलर की मछली मेरे पास आई और हंसने लगी और बोली, आप ये बताइए कि आप पानी में नहीं रहते हैं तो धरती पर कैसे रह सकते हैं? हम लोग तो बिना पानी के धरती पर एक मिनट भी नहीं रह सकते। हम लोगों को तो पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो बितऊ ने कहा कि शेख चिल्ली ने कहा कि जैसे आप पानी में रहती हैं वैसे ही मैं धरती पर रहता हूँ। मैं पानी में थोड़ी देर ही नहीं रह पाता हूँ। तो उस मछली ने कहा कि क्या आप मुझे अपने संग अपने गांव की सैर कराओगे? तो शेख चिल्ली ने कहा, हाँ चलो मेरे संग। तो शेख चिल्ली ने कहा, आप पर चलेंगी कैसे? उसने कहा, देखो मेरे पास तो सुनहरे सुनहरे ये पंख हैं, मैं अपने पंखों से उड़कर आपके गांव में चल सकती हूँ। तो शेख चिल्ली ने कहा, चलो। तो बोले शेख चिल्ली के संग उड़ने वाली मछली धीरे धीरे उड़ने लगी और शेख चिल्ली उसको अपना गांव दिखाने लगे। देखो ये बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मैं अपने दोस्तों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाता हूँ। देखो ये मेरा सुंदर सा घर है जिसके ऊपर खप्पर छपे हुए हैं। ये इन खपरेलों से हल्की हल्की वायु हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है और हम लोगों को हमेशा बरसात और धूप से बचाती भी है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा, यहाँ पर हम लोग गाय पालते हैं और भैंस पालते हैं जो हमें दूध देती है। और ये देखिए हमारा स्कूल जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं और तरह तरह की बच्चों के संग शैतानी भी करते हैं। अब तो मछली तड़पने लगी। मछली ने कहा, बितऊ भाई बहुत देर हो गई है, अब मुझे तो बहुत गर्मी सताने लगी है, मैं बिना पानी के रह नहीं सकती हूँ। और वह धरती पर उतर आई और बितऊ ने उसको अपनी गोदी में ले लिया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शेख चिल्ली ने कहा कि देखो भाई मेरे पास ये बाटल है, इस बाटल से आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। तो उड़ने वाली मछली ने कहा कि अगर शेख चिल्ली भाई आप ये थोड़ा सा पानी ज़मीन में डाल देंगे और मुझे उसमें लिटा देंगे तो मुझे थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी। तो शेख चिल्ली ने कहा ठीक है। उसने थोड़ा सा पानी ज़मीन में डाल दिया और मछली उसमें थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गई और थोड़ा सा पानी शेख चिल्ली ने उसके ऊपर भी डाल दिया तो मछली को थोड़ी सी ठंडक मिली। और मछली ने कहा कि शेख चिल्ली भाई मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर कि पानी हो। तो उसने कहा ठीक है। उसके घर के बगल में एक छोटा सा गंदा सा पोखर था। वह ले जाके उसने मछली को पोखर में डाल दिया। जैसे ही मछली को पोखर में डाला तो मछली को बड़ा अच्छा लगा और मछली थोड़ी सी गंदा पानी तो था लेकिन उसको बहुत शांति मिली और वह उछल कूद करने लगी। उसके उछल कूद से एक भैंस उस पोखर में सो रही थी, वह जाग गई। उसको देखकर मछली डर गई और कहने लगी कि शेख चिल्ली भाई मुझे इस भैंस से बचाइए, मैं तो ये भैंस मेरे ऊपर पैर रख देगी तो मैं मर जाऊंगी। तो शेख चिल्ली भाई ने उस भैंस को उस पोखर से बाहर निकाल लिया और मछली ने तरह तरह से उसमें कूदकर
शेख चिल्ली को तरह तरह के करतब दिखाए। तो शेख चिल्ली बड़े खुश हुए। अब मछली ने सोचा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो उसने शेख चिल्ली से कहा कि भाई मुझे अपने घर ले चलो। तो शेख चिल्ली ने कहा ठीक है। तभी तो भगवान ने पानी बरसा दिया, और पानी की बरसात देखकर तो मछली इतनी खुश हुई कि शेख चिल्ली और मछली दोनों ही नाचने लगे। मछली भी खूब नाची, उछल कूद की, और जो है शेख चिल्ली भी नाचने लगे। और नाचते नाचते शेख चिल्ली ने कहा कि चलो भाई, ये अब पानी इतना अधिक भर गया है इस पोखर में, और अब इससे पानी बहेगा, आप इसमें धीरे धीरे चलती चलिए, मैं भी आपके संग चलता हूँ और आपको समुद्र तक छोड़ आता हूँ। शेख चिल्ली भाई उसको मछली को रास्ता दिखाते गए, और मछली जो है उसी पानी में धीरे धीरे तैरती, कभी उड़ती, कभी तैरती, कभी उड़ती हुई शेख चिल्ली के संग समुद्र में पहुँच गई। और समुद्र में पहुँचकर वह अपनी सखियों के संग हिलमिल गई, और हिलमिल कर वह बहुत ज़ोर से हंसने लगी, और सारी सहेलियों को शेख चिल्ली के गांव की घटना सुनाने लगी कि मैं यहाँ गई, मैंने ये देखा। और शेख चिल्ली भी बड़ा खुश हुआ। लेकिन मछली के गायब होते ही शेख चिल्ली चिल्लाने लगा, भाग गई, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वह इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि बच्चे डर गए, और बच्चों ने शेख चिल्ली को हिलाया और कहा, भैया आप उठो, आप तो हमें कहानी सुना रहे थे। तो शेख चिल्ली नींद से जागा और उस सुनहरी मछली को बार बार याद करने लगा। आपको हमारी कहानियाँ अगर पसंद आती हों तो कम से कम एक शेयर कर दीजिए करिए, लाइक कर दीजिए करिए, और जो है कमेंट्स तो करना मत ही भूलिए। धन्यवाद।